I'm so sorry मायरा, so sorry। इतना बड़ा घर है, तुम मेरे ही पास आके टकराओगे? वो अरे छोड़ो ना, ये ड्रेस तुम पे कितनी अच्छी लग रही है, तुम बहुत बहुत प्रिटी लग रही हो। सीरियसली बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। थैंक्स। ये तुमने ड्रेस कहाँ से ली? वो एक्चुअली मुझे ये ड्रेस ना सृष्टि को गिफ्ट करनी है। उसका फैशन सेंस अच्छा नहीं है ना, तो बताओ ना कहाँ से ली। इसके ऊपर वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मायरा क्या बोल रहे थे उसको? कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही उसको बातों में ये अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम पे तो अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। वो बस बातों में उसको उलझा रहा था ताकि प्रीता भाभी का काम हो जाए। अब तक हो गया होगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है। अब तुम्हें माहिरा अच्छी लगने लगी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। चले चले। ये आवाज कैसी? अंदर कौन आया? अंदर कोई क्यों आएगा? पर आवाज तो सुनी थी क्या? पानी की आवाज अभी तक आ रही है। टैप ऑन है, इसका मतलब शर्ले ने दरवाजे की आवाज नहीं सुनी है। नहीं, आवाज तो पक्का सुनी है मैंने। यहाँ पे तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। कोई तो आवाज आई थी, शायद कहीं और से आई होगी। लेकिन मुझे ऐसे क्यों लगा कि मेरे कमरे से ये आवाज आई है? मेरे कमरे में कौन आ सकता है? कहीं मायरा तो नहीं? क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। मेरे माथे पे लिखा है मैं बेवकूफ हूँ। चल क्या रहा है प्रीता? आई एम 100% श्योर कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा हो सकता है? ओह, तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि चाची जी ने तुम्हें बता दिया ना? क्या? वही जो मैंने उन्हें तुम्हें कहने के लिए कहा था। चाची जी ने अभी तक तुमसे बात नहीं की। मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे है ना तेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती है क्यों? क्योंकि तेरी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब समझ में आया। प्रीता चाची को मेरे खिलाफ भड़का रही है। अच्छी प्लानिंग है, पर तुम फेल हो जाओगी प्रीता। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। करो ट्राई। दी, आप जो करने आए थे, जो आपको करना था, वो आपने कर लिया? हो गया? हाँ, कर लिया। क्या करने वाले थे? अरे मायरा के कमरे से वो डर्टी वाली चप्पल मैंने उठाकर अच्छे से क्लीन कर शलिन के कमरे में वॉशरूम के बाहर रख दी है। अब जब वो वॉशरूम से बाहर आएगी तो नेचुरली वो चप्पल पहन के बाहर आ जाएगी। आई होप ऐसा ही हो। अब तुम लोग चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ। देखो देखो, दिख रहा है? वॉशरूम के बाहर जो चप्पल पड़ी है ना, वो मैंने रखी है, जो मायरा के रूम से लाई हूँ। भाभी हो सकता है शर्लिन के पास कोई दूसरी चप्पल हो जो वॉशरूम के अंदर हो और वो अंदर से पहन के बाहर आ गई हो। अरे लेकिन वॉशरूम के अंदर जो चप्पल पहन के घूमते हैं वो ही चप्पल लेकर घर में तो नहीं घूमते ना। और उसने अपनी खुद की चप्पल वॉशरूम के बाहर ही रखी हुई थी, जिसे मैंने पलंग के नीचे सरका दिया और मायरा वाली चप्पल वहां रख दी।
एक मिनट, अगर उसने नहीं पहनी तो, अगर चप्पल पहनने से पहले उसने चप्पल देख ली तो, और देखने के बाद अगर उसने नहीं पहना तो? करेक्ट। तो ऐसा करते हैं, हम उसे देखने ही नहीं देते और कुछ करके उसका ध्यान भटका देते हैं। उसके फ़ोन पे फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन उसका बेड पे ही पड़ा है और फ़ोन उठाने के चक्कर में उसकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी और जो चप्पल उसको दिखेगी वो पहनकर आ जाएगी बिना सोचे समझे। और एक बार उसने ये चप्पल पहन ली तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये चप्पल उसे आ गई तो इसका मतलब अक्षय के खून के बारे में वो हमसे बहुत ज़्यादा जानती है और हमें वो सब कुछ पता लगाना है। लाओ दी, अपना फ़ोन दो, मैं उसको फ़ोन करती हूँ। अपने फ़ोन से कर। ठीक है, अपने फ़ोन से करती हूँ। कर कर कर। मेरे फ़ोन करने से पहले इसकी घंटी बज रही है। इसको कौन फ़ोन कर रहा है? यार, ये नक्कटी डायन को मुझसे पहले कोई और फ़ोन किए जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा कौन है ये। यार कोई भी हो सकता है, कोई और फोन कर सकता है। चलो, हमारा काम तो पूरा हो गया ना। ये कौन मुझे बार बार कॉल कर रहा है? इसने तो बड़ी कैजुअली चप्पल पहन ली। इसका मतलब ये चप्पल इसी की। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको तो मैं। ऋषभ, नहीं छोड़ूंगी इसको। दी, इतने जोर से हाथ क्यों पकड़ रहे हो? क्या, क्यों रोक रहे हो मुझे? तो पागल हो गई, अंदर जाएगी सारा गेम खराब कर देगी। इसका दिमाग चल रहा है कि नहीं? बहुत बड़ा केस है, हम खूनी को ढूंढ रहे हैं। इतना इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है, वरना हम अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम बताओ यहाँ क्या चल रहा है? मतलब हमारे यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर अंधे हैं? हमें दिखाई नहीं देता तुम क्या कर रही हो? क्या बोल रही हो? हर वक्त कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? हाँ तो क्या समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल तुम्हें रही कुछ समझ में नहीं आ रहा एक है? मिनट, मैं समझाती हूँ। तुम सही कह रही हो शर्लिन, ये कुछ भी बोल रही है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। सब लोग भी तो तुम्हें कुछ भी बोल रहे हैं ना। सुबह से जो भी आ रहा है उसको कुछ भी कहकर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक इंसान किसी से सुनता रहेगा तो वो भी दो बातें बोल देगा। एक्चुअली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं है शर्लिन। वो तू भी ना सृष्टि, किसी का गुस्सा किसी पे क्यों निकाल रही है? ये शर्लिन है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, तो इसके साथ इस तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है। और किस बात का गुस्सा है वो? एक्चुअली ये बिना देखे चलती है और फिर अपना हाथ पैर दीवार में मार लेती है। तो मैंने इसे रोका तो गिरने लगी थी, बस उसी बात का गुस्सा निकाल रही है। शर्लिन, अरे तुम सब भी यहीं पे हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं। शर्लिन, मैं तुम्हें ही बुलाने आई थी। ऋषभ ऑनलाइन है, चलो उससे बात कर लो। वो कह रहा था कि उसने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम उसका कॉल उठा नहीं रही थी। बहुत टेंशन हो गई उसे तुम्हारी, इसलिए मुझे वीडियो कॉल किया। मैंने उसे होल्ड पे रखा है, चलो उससे चल के बात कर लो। वो मम्मी जी, मेरा फोन साइलेंट पे था। हाँ चलिए बात कर लेते हैं। ये नक्कटी डायन जो चप्पल इसने पहनी है ना, उसी चप्पल से इसका सर फोड़ने का मन कर रहा है मेरा। इसको तो मैं। अरे यार, इसको लेकर चलो। संभाल के। ऋषभ, ये ले पुत्र, तेरी शर्लिन आ गई, बात कर इससे। हाय ऋषभ जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप दोनों आपस में बातें कीजिए, मैं अभी आई। अरे आप कहाँ जा रहे हो? रुको ना एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मम्मा, अरे मुझे किचन में कुछ काम है, आप लोग बातें कीजिए। हैं? ऋषभ जी, मम्मी जी ने कहा कि आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ वो एक्चुअली मैं बस तुम्हें देखना चाह रहा था कि तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई मीन आई एम श्योर इस कंडीशन के अंदर सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तुम्हारी देख रेख नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारी केयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ।
करण से बात हुई थी, इंस्पेक्टर ने बात करवाई। इंस्पेक्टर? हाँ, वो हमको जानता है, फैमिली फ्रेंड है, तो जस्ट इंसानियत के नाते उसने बात की। मेरे पास इस सवाल का जवाब तो है नहीं कि करण ने ऐसा क्यों किया, पर मुझे लगता है कि जो भी उसने किया वो सही किया। उसको डांट नहीं पाया, उसको कुछ कह नहीं पाया। कैसे कहता? इससे पहले कि मैं उसको कुछ कहता, उसने मुझे कहा कि अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता, और शर्लिन प्रीता जी की जगह होती तो तू क्या करता। तो आपने क्या कहा ऋषभ जी? ऑब्वियसली मैं वही करता जो करण ने किया है, उसने गलत नहीं किया। इसका मतलब है आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना करण प्रीता से करता है? ये कैसी बात हुई शैलिन? करता हूँ, आई मीन ये सवाल का मैं क्या जवाब दूँ शैलिन? इसका मतलब है आप मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब जितना प्यार करण प्रीता से करता है उतना प्यार नहीं करते, थोड़ा कम करते हैं। हम लोग इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं ना। क्यों? अभी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मीटिंग है, सब लोग मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, सो आई हैव टू गो एंड अटेंड द मीटिंग। आई जस्ट वांटेड टू से हाय टू यू। अब तुम ठीक हो तो हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके, बाय ऋषभ जी। माय गॉड, शर्लिन को हुआ क्या है? आज सुबह सुबह ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। मैंने उसे कॉल इसलिए किया क्योंकि मुझे दादी ने कहा कि कॉल कर लेना, वो ऐसी हालत है उसकी, बात करनी चाहिए। पर अब लग रहा है कि मैंने गलती कर दी उससे बात कर, करण की भी बात करके उससे गलती कर दी। मैंने क्यों किया ही क्यों मैंने उससे बात? करण तो मुझे ऐसा पूछा भी नहीं, वो कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानता है कि मैं अगर शर्लिन के लिए कभी भी कुछ भी करूंगा तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कभी कुछ नहीं होगा। अरे यार, मुझे पकड़ने से क्या होगा? अरे अगर पकड़ना है तो उसको पकड़ो ना, उसको पकड़ो ना। उसने अक्षय का खून किया है, वो है असली गुनहगार। सबको बेवकूफ बना रही है और अपना शक किसी और पे डाल रही है, सबको गुमराह कर रही है। वो इतना सब कुछ कर रही है और हम कुछ नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? खड़े रह के उसका तमाशा देख रहे हैं। सृष्टि, पहले तो शांत हो जा। अरे क्या शांत हो जाऊं यार? वो खूनी पूरे घर में खुलेआम घूम रही है और मैं शांत हो जाऊं? देखा भाभी ये कितनी जिद्दी है। यार तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है? मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, इसने तो कसम खा रखी है कि बीच में बात करोगे। तुम्हें क्या लग रहा है ये बच्चों वाली चीज हो रही है क्या यहाँ पे? ये सीरियस मैटर है सैमी, मर्डर का मैटर है, क्राइम का मैटर है। हाँ 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 सृष्टि, सबको पता है कि मर्डर का मैटर है, क्राइम का मैटर है, और करण इस वक्त जेल में है, तो कोई भी इस बात को लाइटली नहीं ले रहा है। लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत से काम है जो अभी करने हैं और एक बहुत बड़ा काम है जो अभी तक हमने नहीं किया है। अब क्या बाकी है दी? शर्लिन का कन्फेशन। हमें शर्लिन के मुंह से खुद उगलवाना है कि उसने ये खून किया है, उसने अक्षय का मर्डर किया है। पर भाभी ये काम तो बहुत मुश्किल है ना। आप जानते हो ना शर्लिन कैसी लड़की है, वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। आपको क्या लगता है वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेगी? उसने अक्षय का खून किया है, चांस ही नहीं है। उल्टा वो 4 बेगुनाहों से कबूल करवा लेगी कि उन्होंने अक्षय का खून किया, लेकिन खुद कभी भी नहीं करेगी। नो चांस एट ऑल। ऐसा क्यों सोच रहे हो? इतना नेगेटिव मत सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करते हो, शर्लिन को पकड़ते हैं, किचन से ना एक बहुत बड़ा जो नाइफ नहीं आता, छुरा, वो लेकर आते हैं, उसकी गर्दन पे रखते हैं और उससे बोलते हैं कि अब तू बोल, अब तू सच बोल कि तूने अक्षय का खून किया है या नहीं किया। और अगर वो नहीं माने तो थोड़ा सा ऐसे लगा देने का, थोड़ा सा इसको खरोच आएगी ना तो। चुप हो जा सृष्टि, हम मर्डरर को ढूंढ रहे हैं, खुद मर्डरर जैसे बिहेव नहीं करना है। तुझे लगता है हम ऐसे लोग हैं छुरा लेकर जाकर किसी की गर्दन काटेंगे? नहीं भाभी, हम ऐसा नहीं करते। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ शर्लिन के पास, प्यार से बात करता हूँ, उसे प्यार से बोलता हूँ कि क्या तुमने अक्षय का खून किया, और अगर गलती से कर भी दिया तो कम से कम एक्सेप्ट करो कि तुमने अक्षय का खून किया। देखो करण भाई तुम्हारे देवर हैं, जेल में परेशान हैं, सड़ हैं जेल में, कम से कम अपना गुनाह एक्सेप्ट करके उनको बाहर निकाल लो प्लीज। ऐसा बोलता हूँ। क्या हुआ? पागल हो? What I mean is कि तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम शर्लिन के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करोगे, प्यार से बोलोगे कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले कि उसने किसी का खून किया है, उसकी अर्जी डालोगे तो वो मान जाएगी? वो शर्लिन है, कभी भी नहीं मानेगी। आई थिंक ये कोई आइडिया है। भाभी मैं तो ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ। इसका आइडिया छोड़ो दी, मैं बता रही हूँ, मेरा आइडिया अपनाओ। मैं बता रही हूँ, वो शर्लिन को पकड़ते हैं और उसको नहीं, मेरा पूरा आइडिया तो सुन लो। नाइफ इज आउट, ओके? छोरा वोरा कुछ नहीं ले, उसको बस एक कोपचे में लेके जाते हैं और उसको फर्राटेदार चाटे मारते हैं। उसको इतने चाटे मारेंगे जब तक वो खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगी कि उसने अक्षय का खून किया है। नहीं सृष्टि, ये भी मुझे बहुत वाहियात आइडिया लग रहा है। चाटे मारते
वैसे चाटे खाने लायक तो वो है, लेकिन वो प्रेग्नेंट भी है इस वक्त। तुझे लगता है कि हम उसे कॉर्नर करके ये सब करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे ठीक नहीं। वो प्रेग्नेंट है तो हम क्या करें? वो प्रेग्नेंट होके वो अक्षय का खून कर सकती है, खुलेआम इस घर में घूम सकती है, लेकिन हम उसको चांटे भी नहीं मार सकते। यार कैसी बात कर रहे हो यार दी? मेरे पास एक आइडिया। यार तुम्हारे आइडियाज बड़े बकवास होते हैं यार। तेरा बहुत अच्छा था, जैसे बोलने दे, बताओ। थैंक यू भाभी। एक काम करते हैं, एक अननोन नंबर से शर्लिन को ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करके ये बोलेंगे कि हम सच जानते हैं कि तुमने अक्षय का खून किया है। जब एक बार ब्लैकमेल करेंगे ना, वो डर जाएगी और डर के फिर सच एक्सेप्ट कर लेगी कि उसने अक्षय का खून किया। बताओ, सही आइडिया ना? 1 मिनट यार, ये किसी को फोन करके ब्लैकमेल करने का आइडिया बहुत ही पुराना है, ये नहीं काम करेगा। पर वर्क करेगा। बहुत पुराना है, लेकिन बहुत काम भी करता है। क्या पता वो वाकई डर जाए और अपने मुंह से बोल दे कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने अक्षय का खून किया, या समथिंग लाइक दैट। तो हमारे लिए तो कन्फेशन मिल जाएगा ना हमें। मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए। एक फोन करके तो देखते ही हैं। फाइन, अब आप लोग बोल रहे हो तो कर लेते हैं फोन। पर फोन कौन करे? आप तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। ऐसे क्यों देख रहा है? अच्छे लग रहे हो आप, मुस्कुराते हुए। आपको ऐसे हंसते हुए देखता हूँ ना, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, मैं घर वापस आ गया। ऋषभ लूथरा कहीं ना कहीं, माने या ना माने, उसे थोड़ा थोड़ा प्यार तो मुझसे हो गया। काश पृथ्वी यहाँ पर होता तो मैं उसे बता दी कैसे ऋषभ लूथरा ने मुझे कॉल किया मेरा हाल चाल जानने के लिए, या इनडायरेक्टली ये बताने के लिए कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। अननोन नंबर, ये किसका कॉल हो सकता है? आई एम श्योर ऋषभ लूथरा का ही है। वो क्या है ना, वीडियो कॉल पे मुझे देखने के बाद इससे रुका नहीं जा रहा है। शायद ऋषभ इसलिए कॉल कर रहा है मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हें मैं बच्ची की वजह से नहीं, शर्लिन तुम्हारी वजह से तुमसे प्यार करने लगा। फाइनली इसे वो पति पत्नी वाला प्यार हो ही गया। क्या करूं? इतनी सुंदर जो, उससे रहा ही नहीं गया मुझसे बात किए बगैर। वीडियो कॉल पे मुझे देख के इसका दिल और पिघल गया होगा। चल बात कर ही लेते हैं। हाँ बोलिए। अब मैं जो भी बोलूंगी दिल थाम के सुनना, कहीं सीने से दिल निकल के बाहर ना आ जाए। कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रही हूँ? इससे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि मैं बोलने क्या वाली हूँ। देखो शर्लिन लूथरा, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है जो ये साबित कर देगा कि अक्षय की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। झूठ बोल रही हो तुम? अरे सच बोल रही हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो यकीन करने के लिए मुझसे मिलो। मिलना तो पड़ेगा, शाम को ठीक 4 बजे गार्डन वेस्ट साइड में। अगर नहीं मिली ना तो बहुत बुरी फंसोगी, और मिल ली तो शायद बच जाओ। हेलो हेलो, कौन थी लड़की जो जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है?